नीलोत्पल मृणाल हमारे आज के जो नवयुवक हैं उनका एक रोल मॉडल हैं। जिस ज़मीन की खुशबू लेकर के वो आते हैं, आपको कुछ देर के लिए लगेगा कि आप अपने अपने गांव में, आप अपने अपने सपनों में हैं। नीलोत्पल मृणाल को सुनिए। तारीफ़ ज़्यादा करूंगा तो फिर वही होगा कि नाजिम झूठ बोलता है। इसको सुनिए, समझिए, उतार लीजिए, महसूस कीजिए कुछ देर के लिए कि आप कहाँ हैं। टाइम उतना ही है, फ्लाइट इन्हीं की छूटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भाई साहब। देखिए, मैं संभवतः कवि सम्मेलन मेरे लिए मैं भोपाल में नहीं के बराबर कर पाता हूँ। उसका एक कारण तो ये है कि यहाँ पे मेरी पत्नी नौकरी करती है, पुलिस में नौकरी करती है। अब नौकरी और अभिव्यक्ति दोनों एक साथ करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ही परहेज करता हूँ, इसलिए यहाँ कवि सम्मेलन कम हो पाता है। अच्छा, आप लोगों का जिस तरह से मैं देख रहा हूँ सुनने का अंदाज, आप लोगों ने जितना रम के, जितना मन से शास्त्रीय संगीत सुना है तो मैं देख रहा था, मुझे किसी ने कहा था, किसी सीनियर ने, कि भोपाल बाबुओं का शहर है, अधिकारियों का शहर है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था। एक बार मेरी पत्नी ने किसी अधिकारी से मेरा परिचय कराते हुए कहा, सर कि ये मेरे हस्बैंड जो है, कहते करते क्या हैं, कहीं लेखक हैं। तो उन्होंने कहा कि किस विभाग में है तब मैं समझ गया, हे भोपाल तो जहां लेखक में भी विभाग ढूंढा जा रहा हो, उसके फाइल को इधर उधर किया जा रहा हो। लेकिन रंजीत भाई साहब की मोहब्बत है, इन्होंने कहा कि नौकरी छोड़ो, सबसे बड़ी बात है कि पत्नी मौजूद हो और फिर भी बोलने का मौका मिल रहा हो तो कर लो, आ जाओ, कभी सम्मेलन कर लो। मैं एक गीत सुनाता हूँ आप लोगों को, पढ़िए भैया। एक पुलिस वाली के साथ रहते हुए कविता करना बहुत मुश्किल है। एक बार मेरी पत्नी 11:30 बजे रात को आई, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के पराठा खा रहा था, सर अशोक सर, इसने पिस्टल रख दिया जब प्लेट के बगल में तो आलू पराठा बारूद पराठा लगने लगा। उसके बाद कहानी सुना रही है कि रात 12 बज गया। हमने कहा इतनी देर का, क्या बताएं, बगल में टंकी में एक लाश मिला, इतना छत बिछत, एकदम स्थिति खराब। हमने क्या बोला, बहुत गुस्से से मारा, पता नहीं किसने मारा, कैसे मारा। हमने क्या पता लगा, बोला पता बहुत लगाया तो पता चला कोई कवि है। हमने कहा फिर, कहा पोस्टमार्टम करवा के ला रहे हम इंडिया अस्पताल से, रिपोर्ट देख के चौंक गया है पुलिस प्रशासन। क्या हुआ, कहा कि 4 पंक्ति गला में अटका हुआ मिला है। समय कम होने के कारण डिलीवर नहीं कर पाया था, संचालन में रंजीत जी बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये डिलीवरी करते, तो संचालक ऐसा हो तो श्रोता कलम भोग के 4 पंक्ति से पहले उतार देता है। मैं एक गीत आपको सुनाता हूं। एक गीत, एक कल्पना कीजिए कि ये जब पेंजिया टूटा होगा और जब 7 महाद्वीप बने होंगे, तो धरती पर पहली बार जब किसी ने कुछ निकलते हुए देखा होगा, वो कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, जिसकी हाथ में अभी लकीर ने भी अपना आकार नहीं लिया होगा। अब किसी नंग धड़ंग किसी व्यक्ति ने अचानक देखा होगा, अरे ये जमीन पर क्या निकल रहा है। तो हम अपनी परंपरा में बच्चे और बच्चियों के जन्म में सोहर गाते हैं। अब सोचिए कि धरती ने पहली बार कुछ जन्म दिया है, वो दृश्य क्या रहा होगा। और अशोक चक्रधर सर बैठे हुए हैं, मेरे लिए यही आज का हासिल है कि मैं सर के सामने पढ़ रहा हूं। अब ये परिस्थिति है, उसने देखा चलते चलते, अरे ये धरती से क्या निकला। अब वो सोहर गा रहा है। वाह वाह वाह। अरे धरती, ए धरती, अरे धरती रे ए धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। वो कह रहा है कि अरे धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। अरे नर्तक प्रिय मयूरो वावो, अरे नर्तक प्रिय मयूरो वावो,
पंख खोल कर चंवर डोलाओ, अरे धरती रे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ। वाह। और फिर क्या कहता है कि चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली। ए चांद के कान छेद कर उसमें अरे पहना दो गेहूं की बाली। और सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। और फिर क्या कह रहा है, अरे कटते झड़ते जंगल में जी, अरे टिके हुए गुलमोहर गाओ, अरे धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, रे धरती सोहर गाओ। और क्या कह रहा है, अभी रंग उतर रहे हैं, अभी सब कुछ धूसर है। अभी हम हड़प्पा की मृदभांड सभ्यता में धूसर मृदभांड सभ्यता पढ़ रहे हैं। अभी रंग ने अपना आकार नहीं ग्रहण किया, वो भी गाढ़ा नहीं हुआ है। कि इंद्रधनुष के रंगों उतरो, धूसर पर अपने रंग ढारो, अरे सूरज काला सरसों छीटो, इस दुनिया की नजर उतारो। ए मकई के दानों, अरे अरहर के दानों, अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन कजरी गाओ, अरे धरती रे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, ए धरती सोहर गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल एक सुना दें। अच्छा, मैडम ने कहा कि ये प्रोफेशनल नहीं है। मैडम हम लोग भी बोलते हैं लेकिन है नहीं, हो नहीं पा रहे हैं, जबरदस्ती ही है। कोई बहुत बढ़िया प्रोफेशन हो तो खुद को प्रोफेशनल बोलें, बहुत संघर्ष है इसमें। अभी रंजीत भाई साहब आप लोग को कह रहे थे कि आपस में बात क्यों कर रहे हैं, आपस में बात क्यों कर रहे हैं। अगर आप आपस में बात नहीं करिएगा ना तो हिंदी का कभी सुना ही नहीं पाएगा। क्यों? उसका रेंज जानिए। इससे पहले मेरा आखिरी प्रोग्राम पशु मेला में था। और यहाँ कल हमको आईआईटी में सुनाना है। रेंज देखिए, पशु मेला से सुना के कभी आईआईटी चले आता है सुनाने, और हिंदी के कवि का आत्मविश्वास जानिए, दोनों जगह एक ही कविता सुनाता है। उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि सामने बैठा आदमी मुर्रा भैंस है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का डीन है, और वो दोनों से दाद चाहता है। और फिर अपने गुरु से पूछता है, सर कहाँ ज्यादा चले थे, पशु मेला में कि आईआईटी में? तो गुरु समझाता है, देखो पशु मेला का माहौल थोड़ा सा सकारात्मक रहता है। ये हालत है हिंदी कविता का रेंज है सर। वहां से मैं एक गीत सुनाता हूँ। देखिए, एक पीढ़ी है जो इंस्टाग्राम पर है और एक पीढ़ी है जो सेवाग्राम की पीढ़ी है। हर पीढ़ी को लगता है कि मेरा वाला समय सबसे अच्छा था। हमारे परदादा के समय में अंग्रेज बांध के मारते थे, फिर भी हाड़ में हल्दी लगा के कहते थे यार उस जमाना की बातें कुछ और। अब का चावल इतना छोटा छोटा चावल, तब का चावल ये बड़ा बड़ा होता था। मन हुआ तो भात बनाओ, नहीं मन हुआ तो डंडा मार के चावले से मार कर लो। आजकल का कोई घी है, यहां बनाओ तब का घी था, भोपाल में दाल तड़का और सीहोर गमकता था। उनका अपना चलता है, तो मेरा भी अपना है कि हमको भी लगता है हमारा जो समय है वो जादू अब आज के बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं अपनी पिछली पीढ़ी के हवाले से गीत सुनाता हूँ। सोचिए कि हमारे चाचा, हमारे मामा, फूफा स्कूल जा रहे थे बस्ता लेके, और रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा मिला और दीवार दिखा। अब वहीं से वो गीत शुरू होता है। क्या था वो दौर कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, वो जो लड़के थे जिनके पास इमोजी नहीं था, जो व्यक्त करते थे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर खर्च नहीं होते थे,
खर्च होना और व्यक्त होने की पीढ़ी का जो अंतर है कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के और उड़ती तीर भी स्वैग स्वैग। हाँ, आप लोग जिसको स्वैग बोलते हैं हम लोग थेथराई बोलते थे। थेथराई। कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के पर दिल टूटे तो हो, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के और मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की ताप में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और वो दौर क्या था कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के और पुलिया पे बैठे। देखिए मैंने यहाँ पर पुलिया इस्तेमाल किया है, उसका कारण यह है कि मैं बिहार से हूँ और आप लोग रोज न्यूज पढ़ते हैं, जहाँ हर महीने एक पुल निकल जाए वहाँ कविता में भी सावधानी रखनी पड़ती है सर। तो मैंने पुलिया इस्तेमाल में किया कि कम से कम बह के कितना दूर जाएगा, कि पुलिया पे बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने राज्य के इंजीनियर पर कुछ आरोप लगा रहा हूं, हमारा तो मुख्यमंत्री ही इंजीनियर है। हमारे इंजीनियर ने कहा अशोक सर कि ये कन्फ्यूशियस बोलता है कि प्रकृति बहुत बलवान है, लाओ त्से बोलता है कि प्रकृति के पीछे पीछे चलो समर्पण कर दो। तो हमारे इंजीनियर ने खैनी निकाला और कहा लाओ त्से इधर आओ, चलो लाइन में लगो। कन्फ्यूशियस तुम लोग खाली बोलता है जी, करके ना दिखाना होगा। फिर हमारे इंजीनियर ने ऐसा पुल बनाया और कहा कि सोचिए ऐसा पुल बना दे जो 300 साल तक नदी में खड़ा है, बह ही नहीं रहा है, तो कोई प्रकृति और नदी की ताकत पे भरोसा करेगा जी? तो इसीलिए हमने प्रकृति की ताकत की सर्वोच्चता को प्रमाणित करने के लिए हम ऐसा पुल बनाते हैं कि जो कार्तिक महीने में बनाएंगे, अभी अगले भादों में फिर बह जाएगा, तब न जानिएगा, नदी का पूजा कीजिएगा। चलिए गंगा मैया की जय जय नर्मदे। कि पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के जब अल्हड़ आवारा लड़के जब अपने अपने समय में जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं कि हक में उठे तो, कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद भोपाल। रंजीत भाई साहब की मोहब्बत है जो आप लोगों से मुखातिब हो पाया।